बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। इस चित्र को देख लीजिए। चित्र में आलू, प्याज, टमाटर की जुलाई की कीमतें लिखी हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो हमारे इलाके में मिल रही कीमतों से बहुत कम है, तो हम आपको आंकड़ों के इस अंतर के बारे में बता देते हैं। ये कीमतें जुलाई महीने में देश भर की सब्जियां जिस दाम पर बिक रही थी उसका औसत है। उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक 16 जुलाई को देश में टमाटर सबसे महंगा जहां बिका वहां इसकी कीमत 127 रुपए प्रति किलो रही। इसी तरह जहां यह सबसे सस्ता बिका वहां इसकी कीमत 24 रुपए प्रति किलो रही। पूरे देश का औसत ले लें तो 16 जुलाई को टमाटर औसतन 69.86 रुपए प्रति किलो बिका। ऐसे ही जुलाई महीने की औसत कीमत लें तो यह 61.66 रुपए प्रति किलो है। इसलिए आपको ऊपर के चित्र में जो आंकड़े दिख रहे हैं वो आपके इलाके में मिल रहे टमाटर की कीमत से अलग हो सकते हैं। ऐसे ही बाकी सब्जियों का हाल है। अब खबर पर आ जाते हैं। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर के दाम कई राज्यों में शतक लगा चुके हैं, तो प्याज भी कई राज्यों में 80 के आंकड़े को छू रहा है। आलू के दाम में भी एक महीने में दोगुने से ज्यादा का इजाफा हुआ है। दामों के इस इजाफे के चलते जून में थोक महंगाई दर 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। कीमतों में इस इजाफे के लिए मौसम को दोष दिया जा रहा है। मई में कीमतों में इजाफा शुरू हुआ तो कहा गया कि ज्यादा गर्मी के कारण फसल खराब हो रही, इसलिए ऐसी महंगाई है। जून में कहा गया कि ज्यादा बरसात होने की वजह से फसल खराब हो रही, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदुस्तान में हर साल मई जून में मौसम कुछ इसी तरह का रहता है, तो क्या हर साल मई जून में आलू, प्याज, टमाटर के दाम इसी तरह बढ़ते हैं? देश के कई हिस्सों में जनवरी और फरवरी में भीषण ठंड भी पड़ती है। उस वक्त कीमतें कैसी रहती हैं? बीते 3 साल में जनवरी से जुलाई के दौरान आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों के इजाफे का क्या ट्रेंड रहा? इस दौरान मौसम कैसा रहा? पिछले दिनों एक मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दाल 100 रुपए से कम में मिल रहा है। क्या देश के आंकड़े भी ऐसा ही कहते हैं? तो आइए समझते हैं। बात यदि लाल लाल टमाटर की करें तो इसकी लाली भी खूब है। 2022 में टमाटर जनवरी महीने में करीब 35 रुपए प्रति किलो था, जो मई महीने में 43 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गया। जून में 52 रुपए हो गया, लेकिन जुलाई में इसके दाम घट जाते हैं। 39 रुपए 44 पैसे प्रति किलो के हिसाब से टमाटर 2022 की जुलाई महीने में बिक रहा था। वहीं बात यदि 2023 की करें तो टमाटर 2023 के जनवरी महीने में 24 रुपए 72 पैसे प्रति किलो था और मई के महीने में 23 रुपए 61 पैसे प्रति किलो था। लेकिन जुलाई जाते जाते टमाटर के दाम आसमान छूने लगे, यानी 109 रुपए 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से 2023 की जुलाई में टमाटर बिक रहा था। ये जो दाम आपको बताए जा रहे हैं, ये पूरे देश के जो भी दाम हैं, जो भी जिस भी रेट पर टमाटर बिक रहा है, जिस भी रेट पर सब्जियां बिक रही हैं, उसका एक औसत मूल्य है ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब टमाटर 2024 में कितना लाल हुआ ये भी आप आंकड़ों में देख सकते हैं। 2024 के जनवरी महीने में टमाटर 32 रुपए 43 पैसे प्रति किलो था और यदि हम मई के महीने में चले जाएं तो ये 32 रुपए 72 पैसे प्रति किलो के आसपास था। जून के महीने में टमाटर के दाम बढ़ते हैं, लेकिन जुलाई के महीने में टमाटर के दाम और बढ़ जाते हैं और यह 61 रुपए 66 पैसे प्रति किलो तक पहुंच जाता है, जो एक औसत मूल्य है। आपके क्षेत्र में टमाटर के दाम 80 रुपए से 100 रुपए तक हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश में जितने दाम पे टमाटर बिक रहा है उसका औसत मूल्य निकाला गया तो एक औसत मूल्य के हिसाब से 61 रुपए 66 पैसे का रेट जुलाई के महीने में चल रहा है। यदि बात आलू के दाम की करें तो 2024 के जुलाई के महीने में आलू का औसत मूल्य 35.79 रुपए प्रति किलो के हिसाब से है। आपके क्षेत्र में यह दाम 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक जा सकता है। वहीं इसी 2024 के जनवरी और फरवरी महीने में आलू के दाम करीब 22 से 23 रुपए प्रति किलो के आसपास रहे।
2023 की बात करें तो 2023 के जुलाई महीने में आलू के दाम करीब 23 रुपए प्रति किलो थे, तो जनवरी के महीने में भी इसी के आसपास आलू का दाम रहा। 2022 की बात करें तो 2022 के जुलाई के महीने में आलू का दाम 26 रुपए 48 पैसे प्रति किलो था, तो मई के महीने में 22 रुपए 73 पैसे प्रति किलो था, और वहीं जनवरी के महीने में 21 रुपए 48 पैसे प्रति किलो औसत मूल्य आलू का था। यह सामान्य मूल्य से थोड़ा इतर हो सकता है, क्योंकि यह जो औसत मूल्य होता है वो पूरे देश में अलग अलग दाम पर बिकने वाले सब्जियों के जो दाम होते हैं उनका औसत मूल्य निकाला जाता है। तो ये एक औसत मूल्य है। बात यदि हम प्याज की करें तो प्याज आपके क्षेत्र में इस समय 50 से 60 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रहा होगा, कहीं कहीं 45 रुपए प्रति किलो भी बिक रहा होगा। लेकिन पूरे देश के औसत मूल्य की बात करें तो 2024 के जुलाई महीने में प्याज का औसत मूल्य 43 रुपए 50 पैसे प्रति किलो है। वहीं इसी प्याज का जो औसत मूल्य है वो मई के महीने में 31 रुपए 46 पैसे प्रति किलो था। वहीं यदि हम जनवरी के महीने में आ जाएं तो यह दाम बढ़ जाते हैं। 2024 की जनवरी में प्याज का औसत मूल्य 37 रुपए 95 पैसे प्रति किलो तक रहता है। 2023 के जुलाई महीने में 26 रुपए 51 पैसे प्रति किलो, तो मई में 21 रुपए 97 पैसे प्रति किलो, तो वहीं जनवरी में 26 रुपए 97 पैसे प्रति किलो रहता है। 2022 की बात करें तो 2022 के जुलाई के महीने में प्याज का औसत मूल्य 25 रुपए 36 पैसे प्रति किलो रहता है, तो मई के महीने में 23 रुपए 44 पैसे प्रति किलो रहता है। तो वहीं ठंडियों की बात करें यानी जनवरी महीने की तो 34 रुपए 56 पैसे प्रति किलो प्याज का दाम रहता है। सब्जियों के दाम के औसत मूल्य को आपने यहाँ पर देखा, और मौसम के हिसाब से सब्जियों के दाम में किस तरह से इजाफा होता है या नहीं होता है, ये आंकड़े आपको वो बातें भी बयां कर रहे हैं। बात यदि हम तुअर या अरहर दाल की करें तो उसके दाम इस समय 150 रुपए के पार है। आपके क्षेत्र में अरहर दाल 180 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति किलो तक भी मिल रहा होगा। लेकिन पूरे देश के औसत मूल्य की बात करें तो 2024 के जुलाई महीने में अरहर दाल का दाम 166.54 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। ये एक औसत दाम है। वहीं मई के महीने की बात करें तो 155 रुपए 11 पैसे प्रति किलो का दाम जो है अरहर दाल का रहा, और जनवरी महीने में यानी ठंडी के दिनों में ये 150 रुपए 47 पैसे प्रति किलो के दाम पर बिक रहा था। 2023 की बात करें तो 2023 में अरहर का दाल जुलाई के महीने में 134 रुपए 13 पैसे प्रति किलो था जो औसत मूल्य है उसका। तो वहीं मई के महीने में ये दाम सस्ता था यानी 119 रुपए 24 पैसे प्रति किलो था। वहीं आप यदि जनवरी के महीने में आ जाए 2023 के तो अरहर दाल का दाम और सस्ता यानी 111 रुपए 46 पैसे प्रति किलो इसका औसत मूल्य था। 2022 की बात करें तो 2022 के जुलाई के महीने में अरहर दाल का दाम 103 रुपए 66 पैसे प्रति किलो था जो औसत मूल्य था। वहीं गर्मियों में यानी बारिश से पहले मई के महीने में 102 रुपए 79 पैसे प्रति किलो, तो वहीं ठंडियों में यानी जनवरी के महीने में 2022 की जनवरी में 102 रुपए 4 पैसे प्रति किलो अरहर दाल का दाम था। अब अरहर दाल के दाम को यदि आप देखेंगे तो 2022 से 2024 के बीच में जो इसके आंकड़े हैं वो आंकड़े बढ़े हैं, यानी दाल के दाम बढ़े हैं और महंगाई बढ़ी है। वहीं उड़द दाल का हाल जान लेते हैं तो उड़द दाल कि 2024 में जुलाई के महीने में 127 रुपये 48 पैसे प्रति किलो के आसपास इसका औसत मूल्य है। गर्मी के दिनों में यानी मई के महीने में 125 रुपये 38 पैसे औसत मूल्य है। जनवरी के महीने में यानी ठंडी के दिनों में 122 रुपये 54 पैसे प्रति किलो औसत मूल्य है। 2023 की जुलाई में 113 रुपये 63 पैसे प्रति किलो का हिसाब था, तो मई में 109 रुपये 33 पैसे प्रति किलो, तो वहीं 2023 की जनवरी में 107 रुपये 13 पैसे। 2022 की बात करें तो जुलाई के महीने में 104 रुपये 37 पैसे प्रति किलो, गर्मी के दिनों यानी मई में 104 रुपये 75 पैसे प्रति किलो, वहीं जनवरी के महीने में 105 रुपये 91 पैसे प्रति किलो उड़द दाल का दाम देखने को मिला था। उड़द दाल के दाम को भी आप देखेंगे तो 2022 से 2024 का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं उड़द दाल के दाम में वृद्धि हुई है। ये महंगाई बढ़ी है, उड़द दाल के दाम
बढ़े हैं। वही हाल मूंग के दाल का भी है। इस आंकड़े को आप ध्यान से देखिए जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 2024 की जुलाई में मूंग दाल की कीमत 118 रुपये 95 पैसे प्रति किलो थी। वहीं 2023 की जुलाई में 110 रुपये 49 पैसे प्रति किलो और 2022 की जुलाई में 101 रुपये 70 पैसे प्रति किलो औसत मूल्य था मूंग के दाल का। यानी मूंग के दाल के दाम में भी इजाफा हुआ है और ये औसत मूल्य है। आपके क्षेत्र में ये दाम थोड़ा अलग हो सकता है। वहीं यदि मसूर दाल की बात करें तो मसूर दाल का दाम कम है और मसूर दाल को लोग कम खाते भी हैं। मसूर दाल का इस्तेमाल आमतौर पर अरहर की दाल के साथ किया जाता है। मसूर दाल का दाम 2024 की जुलाई में 94 रुपये 15 पैसे प्रति किलो इसका औसत मूल्य रहा। 2023 की जुलाई में 92 रुपये तो 2022 की जुलाई में 96 रुपये 20 पैसे प्रति किलो इसका औसत मूल्य रहा। मसूर के दाल के दाम का अगर पूरा आंकड़ा हम समझें तो इसके दाम में कुछ खास अंतर नज़र नहीं आता है। चाहे आप जनवरी की बात करें, चाहे मई की बात करें, चाहे जुलाई की बात करें, यानी ठंडी की बात करें, गर्मी की बात करें या बरसात की बात करें, तो इसके रेट में कुछ ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता है। लेकिन आम तौर पर जिस दाल की डिमांड होती है यानी अरहर दाल, उड़द दाल और मूंग दाल, इसके दाम में आपको इजाफा देखने को मिल सकता है। और ये आंकड़े आपको स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि किस तरह से महंगाई का अंतर हुआ है, किस तरह से 2022 के बाद 2023 में, 2023 के बाद 2024 में दाल के दाम बढ़े हैं। और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जी कहते हैं अरहर दाल तो 100 रुपये से कम बिक रहा है। खैर, अब आप ही बताइए कि एक तरफ रोजगार का बुरा हाल, दूसरी तरफ महंगाई की मार, फिर भी सब चंगा सी कहती है सरकार।